अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KC100 इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो KC100 इंडेक्स बहुत ज़्यादा ही अपने रेजिस्टेंस एरिया और एक हैवी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि KC100 इंडेक्स का 57,000 साढ़े 57,000 का रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि अगर ये यहाँ पे चल जाता है तो इसी को सपोर्ट लेवल बना के KC100 इंडेक्स यहाँ से अपवर्ड की तरफ निकल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ज़रा से भी कोई सी भी स्टॉक्स में सेलिंग आती है, हैवी स्टॉक्स में सेलिंग आती है, तो KC100 इंडेक्स के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिल्ड कर सकते हैं और KC100 इंडेक्स ईजिली 1,500 पॉइंट नीचे की तरफ आ सकता है और कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर मार्केट को डाउन की तरफ ले आ सकती है। लेकिन अगर ये जो कि 57,000 पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, ज़रा सा अगर इंडेक्स यहाँ पे चल जाता है एक दिन दो दिन, तो इंडेक्स 23 से इसके बाद का लेवल है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि इंडेक्स का 60-61,000 पॉइंट्स का बन रहा है। तो यहाँ तक इंडेक्स ईजिली पहुँच सकता है। हमने KC100 इंडेक्स की बात कर ली। इसके अलावा बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे कि और मज़ीद कुछ कंपनी ऐसी बताई जाए जो कि बहुत ज़्यादा ही बेहतर कंपनीज हो और जो कि ट्रेडिंग वाली कंपनीज हो और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के भी लोग पूछ रहे थे। जबकि मैंने अपने इसी चैनल पर ही काफ़ी कंपनीज की टेक्निकल एनालिसिस करके बता भी दिया है कि सारी कंपनीज ही बेस्ट बाइंग जोन पर हैं और बहुत ही मजबूत है फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, जिनका मैंने अपने इसी चैनल पर ही डाला है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए डाला है कि आप लोग मेरे चैनल पर जाके ये सारी वीडियोज़ को वॉच भी कर सकते हैं, जिसमें सारी फंडामेंटल ब्लू चिप स्टॉक्स और कुछ ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स भी मैंने अपलोड करके आप लोगों के लिए डाल दिए हैं, आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोग इनको वॉच कर लेंगे तो आप लोगों को सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स में आसानी रहेगी। आज दो न्यू स्टॉक्स पर मैंने वर्किंग करी है आप लोगों को बताने के लिए। एक तो फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टॉक है और दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है। दोनों ही बहुत मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है। और एक जो फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टॉक है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा, लोगों को कैपिटल गेन भी देता चला जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा ही एक बुलिश ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो कि टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है, ये तो बहुत ही मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, इसमें भी काफ़ी ट्रेडर्स एक्टिव हैं, लेकिन ये फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है और बहुत ही मजबूत और अच्छे ग्रुप की ये कंपनी है। तो हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो और अभी जिन रेटों पे दोनों स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप लोग इन दोनों को बाय कर लेते हैं अपने हिसाब से, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा ही अच्छा कैपिटल गेन भी हो सकता है। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं जो कि फर्टिलाइजर सेक्टर में आती है, जिसका नाम है फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड, FFBL इसका कोड है। FFBL का ज्ञान कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत अमल में आया। इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये फर्टिलाइजर की तैयारी, केमिकल की परचेजिंग और फर्टिलाइजर को मार्केट में सेल करने के काम में मसरूफ़ अमल है और बहुत ही बेहतर इस कंपनी की भी अर्निंग्स होती चली जा रही है। पिछली स्ट्रीम में कंपनी की अर्निंग्स तो प्लस में आ रही थी, लेकिन इन कंपनी की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन अभी इस क्वार्टर में तो कंपनी का रिजल्ट जो आया उसने तो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट पेश करा है। FFBL की अर्निंग्स की बात कर लेते हैं तो थर्ड क्वार्टर 2022 में FFBL की जो अर्निंग्स थी वो माइनस में चल रही थी, तो LPS थी, यानी कि लॉस पर शेयर पे थी, इसकी लॉस में थी इस कंपनी की अर्निंग। और 2023 के अगर हम थर्ड क्वार्टर में इस कंपनी की अर्निंग्स देख लेते हैं तो 4 रुपये से ऊपर पे इस कंपनी की अर्निंग्स चली गई थी। तो 2023 के थर्ड क्वार्टर में इस कंपनी की अर्निंग देख लेते हैं तो 4 रुपये 10 पैसे की इस कंपनी की थर्ड क्वार्टर में अर्निंग थी। तो एक तो ये वजह थी इस कंपनी की जिस तरह से स्टॉक प्राइस इतना तेज़ी से बढ़ा। और इसके अलावा इस कंपनी की जो सेल्स थी वो 2022 के थर्ड क्वार्टर में इस कंपनी की सेल्स 30 बिलियन की थी, जो कि 2023 में इस कंपनी की सेल्स 70 बिलियन की हो गई थी। तो देखा है तो इस कंपनी की सेल्स और इस कंपनी की अर्निंग्स दोनों में इतना तेज़ी से इजाफा हुआ, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस इतना तेज़ी से अपने हाई पे चला गया और मज़ीद इसके स्टॉक में यहाँ से भी तेज़ी दिखने में आ रही है। लेकिन अभी इस क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट जो आया है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा कंपनी का रिजल्ट भी आया है। इस कंपनी की अर्निंग इतनी ज़्यादा अच्छी आ जाने की वजह इस कंपनी का प्रोडक्ट डायमोनियम फॉस्फेट की सेल्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो जाना था। इस वजह से इस कंपनी की जो सेल्स थी वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो गई थी और इस कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन थे वो भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से इसका EPS अर्निंग पर शेयर भी इतना ज़्यादा अच्छा आया। जो कि इस कंपनी की अब हम डैप की बात कर रहे हैं, जो कि डायमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है, जो कि ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इसी के लिए जो डायमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है ना, इसमें फॉस्फोरस की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ही कम होती है। तो ये जो डैप है ये 90% पानी में डिज़ोल्व भी हो जाता है और इसमें फॉस्फोरस की मिकदार इतनी ज़्यादा होने की वजह से ये जो जब ज़मीन की तैयारी होती है तो उसमें भी फिर ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है और बहुत ज़्यादा ही बढ़िया फसल उगती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी फसल भी उगती है। अब हम इस कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसकी जो सेल्स हैं जो कि डैप की हैं वो तो चलती ही रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान हमारा एग्रो बेस्ड कंट्री है। तो इसमें तो जब भी फसल की तैयारी होगी तो जब उसमें खाद यूज़ होगी तो वो डैप ही यूज़ होगी। इसके अलावा भी बहुत सी खादें यूज़ होती हैं, लेकिन डैप की जो डिमांड है वो तो रहेगी। तो इसी वजह से जो इस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो लॉन्ग टर्म में भी बेहतर रहेंगे। अगर इसकी अर्निंग्स कोई भी ऐसी वजह आती है जैसे कि इंटरेस्ट रेट इतना तेज़ी से बढ़ा और डॉलर का रेट बढ़ा, तो इन सारी चीज़ों ने इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी उसको डाउनवर्ड की तरफ गिरा। तो इसी वजह से
इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो बहुत ज़्यादा ही कम हो गई। जबकि हम इस कंपनी की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी की अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। तो पिछली स्ट्रीम में इसके स्टॉक प्राइस को हम देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ही इसका स्टॉक प्राइसेस एक अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ गिरा और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक प्राइस नीचे आता हुआ अपना लो लेवल पे आके ट्रेड करने लग गया था। उसकी देखिए जो बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन मैं कुछ वजूहत की बात कर लेता हूँ। तो उसमें इंटरेस्ट रेट का इतना तेज़ी से बढ़ जाना, डॉलर के रेट इतना तेज़ी से बढ़ जाना, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस पे स्लो स्लो करके नीचे की तरफ आता हुआ उसके स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल पे आके इसका स्टॉक ट्रेड करता रहा। लेकिन अभी जिस तरह से इसके स्टॉक प्राइस ने एक बहुत ज़्यादा ही तेज़ी और एक ग्रोथ देखने में आई है, उसकी जो देखिए जो कि मेन वजह है ना, वो इस कंपनी की सेल्स का बढ़ जाना और इस कंपनी की ईपीएस जो कि अर्निंग पर शेयर का इतना ज़्यादा अच्छा जाना। तो इसी वजह से इसका स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक लो से हाई की तरफ गया, और जो कि इसका स्टॉक प्राइस तकरीबन 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ से इसका स्टॉक प्राइस निकल कर 10 से 20 रुपये हो गया। तो तकरीबन 100% इसका रेट डबल हो गया। वो इसलिए कि कंपनी की अर्निंग्स जो कि डबल से भी ट्रिपल इस कंपनी की अर्निंग्स आ गई थी। वो इस वजह से कि जो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है जो कि डायमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर, इसकी सेल्स इतना तेज़ी से बढ़ गई थी। इसके अलावा कंपनी की लोकली सेल्स भी बढ़ गई थी, और पिछली स्ट्रीम में तो कंपनी की अर्निंग्स माइनस में चल रही थी और कंटिन्यूसली इसका स्टॉक प्राइस स्लो स्लो करके गिर ही रहा था। लेकिन फिर जब इसका स्टॉक प्राइस निकला है तो इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना हाई पे हाई मारता हुआ अपार कैप इसके स्टॉक को लगते हैं, कारण बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक प्राइस अपने एक अपवर्ड की तरफ चला गया। तो जो उसकी मैंने आप लोगों को सारी वजह बताई है, वो तो सारी वजह इसकी यही थी। लेकिन अभी देखें, अभी तो इस टाइम, और इसके अलावा जो कि एक मेन वजह थी ना इसका स्टॉक प्राइस गिरने की, वो इंपोर्ट पे बैन लगना, क्योंकि ये कंपनी जो है अपना रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करती है, तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाना, और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट और बहुत सारी ऐसी थे नेगेटिव, और इसके अलावा टैक्स का लगना, क्योंकि सुपर टैक्स भी लगा था, तो उससे भी इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो गिरी थी। एक बात मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि गैस का रेट जितना तेज़ी से बढ़ा है, तो गैस का प्राइसेस भी इस कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बहुत ज़्यादा ही नीचे की तरफ गिराना था। तो बहुत सारी वजूहत थी, तो जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ ही गिरा, और पिछली स्ट्रीम में इसकी अर्निंग्स तो माइनस में आ रही थी, लेकिन अभी देखा है तो इसकी अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। इसी वजह से इसका स्टॉक प्राइसेस जो कि एक रेट पे ट्रेड कर रहा था, वहाँ से इसका स्टॉक प्राइस निकला है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिर अपना हाई पे हाई मारता चला गया। तो हम इसके स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं। एफएफबीएल के स्टॉक हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो इसका स्टॉक पिछली हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता था, और बहुत ज़्यादा इसके स्टॉक में काम होता था और बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम बन रहे होते थे। अगर मैं उसको जनवरी 2019 से देख लेते उस टाइम ये अपने रेजिस्टेंस जो कि इसका रेजिस्टेंस 45 रुपये का बना, वहाँ जाके इसने रेजिस्ट करा है, बहुत ज़्यादा ही सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है, और कंपनी की अर्निंग्स भी डाउन हो जाने की वजह से इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलता हुआ अपना लो बनाता हुआ कहीं भी स्टॉक प्राइस रुक नहीं पाएंगे। एक सेलिंग प्रेशर जनरेट था इसके स्टॉक में, और बहुत ज़्यादा इसका स्टॉक लो पर आते हुए इसके स्टॉक को जो सपोर्ट लेवल बना वो इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 13 से 14 रुपये का बना। वहाँ जाकर इसके स्टॉक ने सपोर्ट ली और वहाँ से फिर बाइंग जनरेट हुई है। इसका स्टॉक सितंबर 2019 में बाइंग जनरेट होती बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना हाई बनाता हुआ अपवर्ड की तरफ गया, और जाते हुए इसका स्टॉक 2019 में ही 25 रुपये जाके रेजिस्ट करके जो कि इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बन गया 2019 में। इसका स्टॉक नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आते हुए इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 18.5 रुपये का बना 2019 में। फिर वहाँ से थोड़ा सा इसका स्टॉक अपवर्ड की तरफ गया है, फिर मजीद सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल जो कि तकरीबन 10.5-11 रुपये का इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना 2020 में। उस टाइम हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड की तरफ चली गई थी और सारी कंपनीज की सेल्स गिर गई थी, तो उस वक्त तो समझ में आता है कि इसके स्टॉक ने भी अपना लो बनाया, वो इसलिए कि सारी कंपनीज की सेल्स डाउन थी। लेकिन फिर जैसी सारी कंपनीज की सेल्स स्टार्ट हुई और गवर्नमेंट ने बजट में इंसेंटिव्स भी दिए हैं, जैसे सारी कंपनीज को ही फ़ायदा हासिल होना था और गैस के प्राइसेस कम हो जाना और सारी चीज़ें कम हुई, क्योंकि हमारा मुल्क भी बनता और फिर मुल्क हमारा शुरू करके जब खुलना स्टार्ट हुआ है तो फिर काम आने स्टार्ट हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक अपना अपवर्ड मारता गया है और ऊपर की तरफ जाता हुआ इसका स्टॉक 18-18.5 रुपये पे रेजिस्टेंस बना। लेकिन इसका रेजिस्टेंस वो बस ऐसे ही था, क्योंकि वहाँ पे फिर मजीद नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक में एक बाइंग जनरेट हुई है, तो इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से निकलता हुआ अपना हाई मारता हुआ अपवर्ड की तरफ जाता हुआ इसके स्टॉक का जो रेजिस्टेंस बना वो 22.5 रुपये का इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बन गया अगस्त 2020 में। फिर वहाँ से इसका स्टॉक रेजिस्ट करके ड्रिल हुआ है, फिर मजीद बाइंग जनरेट हुई है, तो इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से 24 रुपये पे जाके रेजिस्ट करा है, वो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना है। फिर वहाँ पे सेलिंग प्रेशर जाने की वजह से इसका स्टॉक नीचे की तरफ गया और फिर नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बना वो इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 18.5 से 19 रुपये
ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन गया अक्टूबर 2020 में, लेकिन फिर वहाँ से बाइंग जनरेट हुई है तो बहुत ज़्यादा तेजी से इसके स्टॉक ने अपना हाई मारा और एक दो अपर कैप भी लग गए थे और कंपनी की अर्निंग्स भी बेहतर आ गई थी, तो इसलिए इसका स्टॉक फिर तेजी इसके स्टॉक में आई है और सेल्स बढ़ जाने की वजह से इसके स्टॉक में एक रॉबस्ट ग्रोथ दिखने में आई है और बहुत ज़्यादा तेजी से आप लोग देख सकते हैं कि इसका स्टॉक अपना हाई मारता गया और हाई मारता हुआ इसका स्टॉक 29 रुपये पे जाके रजिस्टर करा जनवरी 2021 में, और फिर वहां से इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस का सामना हुआ जो कि इसके स्टॉक का 29-29.5 रुपये का जनवरी 2021 में रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे की तरफ आया, फिर वहां से कंपनी की अर्निंग्स भी गिरना शुरू हो गई क्योंकि इंटरेस्ट रेट ने स्लो करके बढ़ना स्टार्ट करा और डॉलर का रेट बढ़ना, ये सारी चीज़ों ने इस कंपनी की अर्निंग्स को गिराया और बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है और कंपनी की अर्निंग्स फिर स्लो करके माइनस में चली गई, तो एकदम से सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और कंपनी की सेल्स चली रही थी लेकिन कंपनी की अर्निंग्स इतनी ज़्यादा माइनस में जाने की वजह ये थी कि कंपनी को फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग गई थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई पे था और इसके अलावा डॉलर का रेट भी बढ़ चुका था और कंपनी जो है वो इंपोर्ट करती है रॉ मटेरियल, तो ये सारी ही नेगेटिव रीजंस थे। और इसके अलावा एक वजह ये भी बनी जिस वक्त गैस का रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो वहाँ से कंपनी की अर्निंग्स तो माइनस में चली गई लेकिन एक सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा ही इसके स्टॉक में जनरेट हो गया, तो एग्जैजरेट ये हो चुका था, इसके स्टॉक ने स्लोली अपवर्ड की तरफ गया और लास्ट इसके स्टॉक का 25 रुपये का हाई बना अप्रैल 2022 में, वहाँ सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से ड्रिल करता हुआ फिर कोई सपोर्ट इसके स्टॉक का बन नहीं पाया और गैस के रेट ने इसके स्टॉक को कहीं नहीं छोड़ा और बहुत ज़्यादा तेजी से इसके स्टॉक अपना लो बनाता गया क्योंकि पिछली स्ट्रीम में इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल एक था बना हुआ जो कि इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 10.5-11 रुपये का था, यहाँ के इसका स्टॉक रुका है फरवरी 2023 में, लेकिन फिर यहाँ से मज़ीद सेलिंग प्रेशर आया है और सब ने इसके स्टॉक में सेलिंग करी है और कंपनी की अर्निंग्स भी डाउन हो चुकी थी, तो नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बना वो इसके स्टॉक का पिछली स्ट्रीम में सपोर्ट लेवल बना था जो कि तकरीबन 10.5-11 रुपये का इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल था, तो 11 रुपये का इसके स्टॉक ने सपोर्ट लेवल जून 2023 में बनाता हुआ वहाँ से अपवर्ड मारा और कंपनी जो अपना डैप जो कि डाई अमोनिया फॉस्फेट इसकी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा इसकी सेल्स में एक रॉबस्ट ग्रोथ दिखाई दी थी और कंपनी की अर्निंग्स जो कि बहुत ही कम आई थी क्योंकि पिछले ईयर्स में इसकी अर्निंग माइनस में चल रही थी, फिर वहाँ से इसकी अर्निंग स्लो करके प्लस में आने स्टार्ट हुई, लेकिन कंपनी की अर्निंग 4 रुपये जाना इसके स्टॉक को बहुत ज़्यादा तेजी से अपवर्ड की तरफ ले आने की तरफ गया और अगस्त 2023 में इसका स्टॉक 15-15.5 रुपये पे जाके रजिस्टर करा है, फिर नीचे की तरफ आया है, सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बना है और बहुत ज़्यादा अच्छे इसके स्टॉक में वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो गए थे। देखिए मेन चीज़ कंपनी में देखी आती है वो अर्निंग्स और प्रॉफिट्स के, कंपनी प्रॉफिट्स में है, कंपनी अर्निंग्स में है तो इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट होता है, लेकिन वो सारी ही बातें इसके स्टॉक में दिखने में आ गई थी जबकि गैस प्राइसेस भी बढ़ रहा था, लेकिन कंपनी को जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी और अर्निंग्स बढ़ जाने की वजह से इसका स्टॉक फिर जिस तरह से नॉर्मल की तरफ गया तो उसी तरह से इसके स्टॉक ने एक अपवर्ड मारना स्टार्ट किया है, बहुत ज़्यादा तेजी से इसके स्टॉक का आस्ते आस्ते करके इसका स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो फिर इसका स्टॉक कहीं भी रुक नहीं पाया, नीचे की तरफ आ नहीं पाया और बहुत ज़्यादा तेजी इसके स्टॉक में दिखने में आई है। अक्टूबर 2023 में इसका स्टॉक 17 रुपये पे जाके रजिस्टर कर रहा है, फिर नीचे की तरफ आया है, तो इसके स्टॉक ने सपोर्ट लेवल जो कि इसके स्टॉक का 15-15.5 रुपये का सपोर्ट लेवल बना, फिर वहाँ से इसके स्टॉक में तेजी दिखने में आई है, इसका स्टॉक बढ़ता हुआ 19.5-20 रुपये पे जाके रजिस्टर करा जो कि नवंबर 2023 में इसका स्टॉक 19 रुपये जाके जब रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन फिर मजीद इसके स्टॉक में एक बाइंग जनरेट हो चुकी थी और सारी प्लेयर्स और सारी बायर्स इसके स्टॉक में एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा ही बेहतर स्क्रिप्ट हो गया ट्रेडिंग के हवाले से देखा है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा स्टॉक हो चुका है और बहुत ज़्यादा तेज़ी इसके स्टॉक में दिखने में आ रही है। ये स्टॉक कैपिटल गेन वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, ना कि इन्वेस्टमेंट वालों के लिए कि लोग इसके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएं। और देखा है तो इसके स्टॉक का भी बढ़ता हुआ रेजिस्टेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे आप लोगों की आसानी रहेगी इसके स्टॉक में, फिर आप लोगों को पता रहेगा कि इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस कौन सा बनना है। तो इसके स्टॉक का बढ़ते हुए अभी तो इसके स्टॉक का तकरीबन 20 रुपये पे जाके इसका स्टॉक अभी ट्रेडिंग कर रहा है। पिछले दिन में भी इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम हुआ था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा 1 करोड़ से ऊपर का स्टॉक के इसके स्टॉक में वॉल्यूम बना था और बहुत ज़्यादा ही सारी प्लेयर्स इसके स्टॉक में एक्टिव थे, तो इसके स्टॉक को अपवर्ड की तरफ ले गए, तो इसका स्टॉक फिर अपवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट हुआ है, वो इसलिए कि सारी प्लेयर्स के स्टॉक में एक्टिव थे। तो इसका स्टॉक का हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि इसके स्टॉक का जो रेजिस्टेंस बना है, जो कि इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस अभी जो इसका स्टॉक सही चल रहे हो इसका स्टॉक 20-20.5 रुपये तक जा चुका है, लेकिन इसके स्टॉक का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, जो कि इसके स्टॉक का पहले भी रेजिस्टेंस बना है, वो इसके स्टॉक का 23.5-24 रुपये का जिसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बनेगा फर्स्ट, लेकिन इसका स्टॉक जब यहाँ से निकलेगा तो फिर जो इसके स्टॉक का सेकंड रेजिस्टेंस बनेगा बढ़ते हुए, वो इसके स्टॉक का सेकंड रेजिस्टेंस 25.5-25 रुपये का ये इसके स्टॉक का सेकंड रेजिस्टेंस बन सकता है, लेकिन ये इतना पक्का रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इससे ऊपर के इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस देख लेते हैं तो इसका स्टॉक का रेजिस्टेंस
जो कि 27-28 रुपए का बनेगा। ये बहुत ही इसके स्टॉक का मजबूत रेजिस्टेंस है। इसके दो रेजिस्टेंस इसके स्टॉक के, एक तो 23.5-23 रुपए का और दूसरा 27.5-27 रुपए का। दो इसका स्टॉक ब्रेक कर देता है तो सीधे इसके स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी दिखने में आ सकती है। इसका स्टॉक इजिली 30 रुपए से ऊपर भी ट्रेडिंग कर सकता है। ये इसके ट्रेडर्स वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो कोई सी भी ट्रेडिंग आप लोग कह रहे हैं इसके स्टॉक में, जो कि एक हफ्ते की ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, वीकली ट्रेडिंग हो, जो भी ट्रेडिंग कह सकते हैं इसके स्टॉक में की जा सकती है। बहुत ज़्यादा इसका स्टॉक बेहतर हो गया है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स भी अच्छी आ गई हैं। अब ये देखना है कि इसका स्टॉक रेस्ट कहाँ पे होता है। तो दो जगह पे तो मुझे रेजिस्टेंस लग रहा था, कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। इतनी अच्छी आ जाने की वजह से और कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड कुछ भी पे आउट नहीं करा है अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन इसके स्टॉक में आप लोग कैपिटल गेन अच्छा हासिल कर सकते हैं। इसका स्टॉक जो कि 20 रुपये ट्रेड कर रहा है, यहाँ से इसका स्टॉक में ईजिली 10 से 12 रुपए का कैपिटल गेन और मजीद हासिल हो सकता है। FFBL, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड कंपनी में। ये था FFBL कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इसका स्टॉक प्राइस कितना तेजी से डबल से भी ऊपर हो गया और जो कि दरमियान इसका स्टॉक प्राइस 20 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो उसकी जो सबसे जो मेन थी वजह, वो इस कंपनी की अर्निंग्स इतनी ज़्यादा अच्छी आ जाना। अभी आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ये है कि ये स्टॉक ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ना कि इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि देखिए अगर इसकी अर्निंग्स गिरती हैं तो फिर इसके स्टॉक प्राइस वापसी नीचे की तरफ ही आ जाएगा। लेकिन जो लोग टॉप एक्टिव ट्रेडर्स हैं और जो लोग ट्रेडिंग करना जानते हैं, कैपिटल गेन जिन लोगों को हासिल करना चाहते हैं, तो ये स्टॉक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि स्टॉप लॉस लगाकर इसके स्टॉक के साथ आप लोग चलते रहेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में आप लोगों को इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो जाना है। तो ये था FFBL कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। और इसके अलावा फिर हम सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनी आती है और बहुत ही मजबूत इस कंपनी का ग्रुप है, जो कि निषाद ग्रुप की कंपनी है। इसका नाम है निषाद मिल्स लिमिटेड। NML इसका कोड है। कंपनी का क्याम 1913 के तहत अमल में आया, जो कि अभी कंपनी ऑर्डिनेंस 2017 बन चुका है। इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, वेविंग, स्पिनिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग के काम में मसरूफ़ अमल है और बहुत ही पुरानी कंपनी है और काफ़ी इस्टेब्लिश्ड और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी, इसका आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी KSE 100 इंडेक्स में आती है और KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने खुद देखी कि कितना तेजी से KSE 100 इंडेक्स लो से अपवर्ड की तरफ चला गया, लेकिन इस कंपनी में उस तरह की तेजी दिखने में नहीं आई। इसलिए इस कंपनी का रेट बढ़ा तो है, बिल्कुल बढ़ा, लेकिन इस कंपनी का रेट उस तरह से नहीं बढ़ा कि बहुत ज़्यादा ही अपवर्ड की तरफ निकल गया हो और 100 रुपये से ऊपर पे, जो कि इसका स्टॉक पिछली स्ट्रीम में ट्रेड कर रहा होता था, इन रेटों पर आ गया हो। तो अगर हम इस कंपनी की अर्निंग्स की बात कर लेते हैं पिछली स्ट्रीम में, तो इस कंपनी की अर्निंग्स जो कि बहुत ज़्यादा तेजी से कम हुई और डाउनवर्ड की तरफ गिरी, उसकी तो जो उसकी मेन वजह थी वो इंटरेस्ट रेट का इतना तेज़ी से बढ़ जाना और डॉलर रेट इतना तेज़ी से बढ़ जाना। और इसके अलावा ये जो अपना रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करती है, तो इसके अलावा ये सारी वजूहत थी जो कि इंपोर्ट बैन लगना और ये सारी चीज़ों ने कंपनी की अर्निंग्स को फिर डाउनवर्ड की तरफ ही धकेला। और इसके अलावा जिस तरह से गैस का प्राइस कंटिन्यूसली IMF की डिमांड पे हुकूमत बढ़ा रही है, तो इसी वजह से इस कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो माइनस में नहीं गई, इस कंपनी की अर्निंग्स प्लस में ही रही। लेकिन इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो भी स्लो करके डाउनवर्ड की तरफ आता हुआ अपने एक लो लेवल पे आके इसका स्टॉक प्राइस ट्रेड करता रहा। तो KSE 100 और KMI का बहुत ही मजबूत स्टॉक है ये और शरिया कंप्लाइंट है ये कंपनी। तो देखा है तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की अर्निंग्स अगर बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है तो इसका स्टॉक प्राइस तो अभी जिन रेटों पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से इसका स्टॉक प्राइस तकरीबन 100 रुपये इसका रेट हो सकता है इजीली। इसके अलावा इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करके इस कंपनी के स्टॉक हिस्ट्री को देख लेते हैं कि इसके स्टॉक का कौन सा बेस्ट बाइंग जोन बनना है और बढ़ते हुए इसके स्टॉक का कौन सा रेजिस्टेंस बन सकता है। और इसके स्टॉक का जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका स्टॉक ईजिली 115 रुपये या 118 रुपये का इसके स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट रख सकते हैं, लेकिन इसका स्टॉक 100 रुपये तक भी आराम से आ सकते हैं। क्योंकि अभी इसका स्टॉक जो कि एक रेंज में फंसा हुआ था, 40 रुपये का इसका एक रेंज बन चुकी है, इसका स्टॉक यहाँ से निकल चुका है। तो अभी फिर हम इसके स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं। निषाद मिल लिमिटेड के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते थे। तो इसका स्टॉक पिछली हिस्ट्री में 100 रुपये से ऊपर पे ट्रेड कर रहा होता था, लेकिन मैं इसका स्टॉक 170, 160, 180 रुपये इन रेटों पे इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा होता था। बहुत ज़्यादा ही अच्छे इसके स्टॉक के वॉल्यूम बनने होते थे। इसके स्टॉक को हम फरवरी 2019 से देख लेते हैं। तो इसके स्टॉक का बढ़ते हुए रेजिस्टेंस बना, जो कि इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस 144 रुपये का इसके स्टॉक का बन गया। यहाँ से इसका स्टॉक रेजिस्ट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा तेजी से इसका स्टॉक ड्रिल करता हो, फिर कोई भी इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन नहीं पाया, नीचे की तरफ आता है। वो इसके स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बना, इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल जो बना वो इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल अगस्त 2019 में इसके स्टॉक का 60-62 रुपये का इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना। लेकिन फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग जनरेट हुई है, बहुत ज़्यादा तेजी इसके स्टॉक में दिखने में आई है
और उस टाइम हमारा के सी हंड्रेड इंडेक्स में बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से एक अपवर्ड की तरफ चला गया था, बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आई, तो इसका स्टॉक इसीलिए बढ़ता हुआ, जो कि इसका स्टॉक 60 रुपये पे चला गया था, वहाँ से निकलता हुआ इसका स्टॉक सीधा 115 120 रुपये पे जाके इसका स्टॉक रजिस्ट करा है। बहुत सारे सेलिंग प्रेशर इसके स्टॉक में जनरेट हुआ है, तो इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिल्ड करता हुआ वापसी जिस तरह से ऊपर गया था उस तरह से निकलता हुआ इसका स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल वापसी वही बन गया, बल्कि उससे भी नीचे तो इसका स्टॉक चला गया, क्योंकि हमारा मुल्क भी बिल्कुल बंद था और कोविड-19 आ जाने की वजह से इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से ड्रिल हुआ है, जो कि हमें दिखने में भी आया था। वो इसलिए कि कंपनी की सेल्स भी बहुत ज़्यादा ही कम हो गई थी और प्रॉफिट में भी कंपनी नहीं थी, तो इसीलिए इसका स्टॉक प्राइस वापसी निकलता हुआ, जो कि तकरीबन इसके स्टॉक का रेट 50-55 रुपये ये स्टॉक का रेट चला गया था मार्च 2020 में। लेकिन फिर यहाँ से तेज़ी दिखने में आई है, इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड और अपना हाई बनाता हुआ निकलता हुआ बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके स्टॉक का वापसी बहुत ज़्यादा ही तेज़ी इसके स्टॉक में दिखने में आई है। और के सी इंडेक्स में भी एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आया था, इंडेक्स ने भी 40 से और इंडेक्स ने भी 20 से 25,000 पॉइंट्स गेन करे, उसका स्टॉक उसी वजह से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी, कंपनी की सेल्स का बढ़ जाना ये भी थी, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे निषाद ग्रुप की ये कंपनी है। तो देखा जाए तो इसका स्टॉक पर बहुत आई तेजी से सितंबर 2020 में इसका स्टॉक वापसी 110 रुपये जाके रजिस्ट करा है, लेकिन 110 रुपये का इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना, तो इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से ड्रिल कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब इसका स्टॉक जिस तरह से लो रेट से हाई बनाता है और हाई बनाता हुआ इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से एक अपवर्ड की तरफ जाकर जब इसका स्टॉक रेजिस्ट करता है तो नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक का कोई ना कोई सपोर्ट लेवल बनता है, तो इसीलिए इसका स्टॉक का सपोर्ट लेवल जो कि 74-75 रुपये का बना नवंबर 2020 में, वो इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना, फिर वहाँ से सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक ने लिया है, तो फिर इसके स्टॉक में मजीद तेजी दिखने में आई है, क्योंकि वो सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बन गया था। और जनवरी 2021 में इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा ही तेजी आई है, बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम बने हैं, लाखों शेयर्स का इसके स्टॉक में काम होने लगा, पहले भी इसके स्टॉक में अच्छा ही काम हो रहा था, तो इसका स्टॉक इस तरह से और मजीद जिसके स्टॉक का 120 का रेजिस्टेंस बना वो इसके स्टॉक ने ब्रेक करा है और 125 रुपये तक इसका स्टॉक चला गया था, लेकिन फिर इसका 125 रुपये का रेजिस्टेंस बना है, तो फिर कोई सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बन नहीं पाया, बहुत सारे तेजी से वापसी इसके स्टॉक का वही सपोर्ट लेवल बना। देखा है तो इसके स्टॉक का सेकंड टाइम दोबारा, क्योंकि इसके स्टॉक का 74-75 रुपये का सपोर्ट लेवल बना, जो कि इसके स्टॉक का पहले भी सपोर्ट लेवल बना था, लेकिन इसके स्टॉक का वही सपोर्ट लेवल मई 2021 में ही बना, वो सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक ने सपोर्ट ली और बहुत सारी तेजी दिखने में आई है, इसका स्टॉक वापसी सपोर्ट लेके बहुत ज़्यादा तेजी से अपवर्ड की तरफ गया और अपवर्ड की तरफ जाता हुआ इसका स्टॉक 106-107 रुपये पे इसका स्टॉक रजिस्ट करा है, तो फिर इसके स्टॉक में इन्वेस्टर जनरेट हुआ है, बहुत ज़्यादा ही लोअर रेट इसके स्टॉक के वापसी दिखने में आया है, कहीं भी इसका स्टॉक रुक नहीं पाया, जबकि कंपनी डिविडेंड भी ईयरली कुछ ना कुछ पे कर रही होती है अपने इन्वेस्टर्स को और कंपनी की अर्निंग्स तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी आ रही हैं, तो इसका स्टॉक फिर लोअर रेटों पे जाके इसके स्टॉक ने एक्यूमुलेशन करी है, जो कि इसके स्टॉक के 70-74 रुपये 75 रुपये जो कि अभी रेट इसके स्टॉक के चल रहे हैं, इन रेटों पे इसके स्टॉक ने आके एक्यूमुलेशन करी है। दिसंबर 2021 जनवरी 2022 में इसके स्टॉक ने इन रेटों पे आके एक्यूमुलेशन करी, जो कि इसके स्टॉक के 80-82 रुपये के रेट थे, लेकिन फिर यहाँ से इसका स्टॉक निकला है तो बहुत ज़्यादा ही तेजी इसके स्टॉक में दिखने में आई और स्लो करके स्टॉक में तेजी दिखने में आई है और अपवर्ड इसके स्टॉक ने मानना स्टार्ट करा, तो फिर इसका स्टॉक जाकर 96 रुपये पर रजिस्ट करा फरवरी 2022 में, रेजिस्टेंस का सामना हुआ इसके स्टॉक को फिर तेजी से ड्रिल करा है, फिर 78 रुपये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना मार्च 2022 में और फिर थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ गया, जो कि इंटरेस्ट रेट था, इसने भी कंपनी की अर्निंग्स को बहुत ज़्यादा ही नीचे की तरफ गिराया और इसमें जो सबसे जो ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ कंपनी को वो गैस प्राइसेस का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ों ने कंपनी की अर्निंग्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ गिराया और कंपनी का स्टॉक प्राइस स्लो फिर दोबारा इसके स्लो फिर दोबारा इसके स्टॉक में सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, उसका स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ 60-62 रुपये पे आके रुका अगस्त 2022 में, लेकिन फिर इसके स्टॉक ने सपोर्ट लेवल बनाया, वहाँ से अपवर्ड की तरफ गया 80 रुपये तक गया, लेकिन 80 रुपये पे जाके देखा है तो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना, क्योंकि इसके स्टॉक का पहले भी रेजिस्टेंस बना था 80 रुपये का, 82 रुपये कह सकते हैं कि 82 रुपये पे इसका स्टॉक का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से फिर इसका स्टॉक रजिस्ट करा तो फिर कहीं रुक नहीं पाया और बहुत ज़्यादा ही सनवेज जनरेट हुआ, उसके स्टॉक ने अपना बहुत ज़्यादा ही लो बना दिया, क्योंकि इसका स्टॉक का पिछली हिस्ट्री में इतना लो नहीं बना था, लेकिन इसके स्टॉक का अभी लो बन गया, जो कि इसके स्टॉक का पिछली हिस्ट्री में लो बन नहीं पाया था, जो कि इसके स्टॉक का 49 रुपये का लो बना, तो ये इसके स्टॉक का लो बन गया, तो फिर यहाँ से इसके स्टॉक ने एक्यूमुलेशन करी है और स्लो कर डॉलर का रेट भी नीचे की तरफ आया, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हुए रुक गया, लेकिन कंपनी को जो लॉन्ग टर्म में देखा जाए फायदा हासिल इसलिए होना है कि कंपनी की अर्निंग्स भी बेहतर आएगी, डॉलर का रेट नीचे की तरफ आता है तो कंपनी की एक्सपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही हैं, लेकिन डॉलर का रेट नीचे आता है और गैस प्राइसेस वगैरह भी जिस तरह से मुल्क में महंगाई बढ़ी हुई है, जिस तरह से चीज़ों के रेट बढ़े हुए सारी चीज़ें कंट्रोल में आती है, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी और ज़्यादा ही बढ़ेगी
वैसे भी बहुत ज़्यादा ही मजबूत ग्रुप की कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसकी जो रेट है वो इसके ये स्टॉक प्राइसेस के रेट बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो जाएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म का मैंने आप लोगों को बताया कि इसका स्टॉक ईजिली 115-120 रुपये ये स्टॉक इसके स्टॉक का रेट था पहले भी, और अभी भी इसके स्टॉक का 115 रुपये का रेट दोबारा बन सकता है। तो अभी इसके स्टॉक का जो एक रेजिस्टेंस है जो कि इसके स्टॉक का थोड़ा इससे ऊपर जो कि तकरीबन 82-83 रुपये का इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही इसका स्टॉक ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो इसका स्टॉक फिर बहुत ज़्यादा तेजी से 95 रुपये 96 रुपये जाके रेस्ट करेगा। तो ये दो इसके स्टॉक के रेजिस्टेंस से बढ़ते हुए, और फिर इसके स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट तो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसका स्टॉक 115 रुपये ईजिली हो सकता है। अभी तो इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेजी दिखने में आ रही है, इसीलिए इसका स्टॉक प्राइस देखा है तो बहुत ज़्यादा तेजी से अपना हाई पे बनाता चला जा रहा है। वो इसलिए कि जब स्टॉक में तेजी आती है और बुलिश ट्रेंड होता है और KSE 100 इंडेक्स के साथ चल रहा होता है, तो KSE 100 में तो देखा है तो बहुत ज़्यादा ही तेजी दिखने में आ रही है, तो उससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि इसका स्टॉक भी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ सकता है। उसके स्टॉक जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका स्टॉक ईजिली 115 रुपये का टारगेट रख सकते हैं कि इसका स्टॉक यहाँ तक तो पहुँच सकता है, वरना फिर इसके स्टॉक को बढ़ते हुए आप लोग इन रेटों पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जब ये इसका स्टॉक 82-83 रुपये पे आए तो ये इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस होगा, यहाँ इसका स्टॉक आके ट्रेडिंग करेगा, तो यहाँ आप लोग इसके स्टॉक की फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल अच्छा होगा। इसके स्टॉक को फिर उसके बाद आप लोग 82 रुपये के बाद स्टॉप लॉस लगाकर इसके साथ चलते रहेंगे, तो फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल होता रहेगा, और कंपनी की जो अर्निंग्स है वो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है और बहुत ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। तो ये था निशात मिल्क कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। निशात मिल्क लिमिटेड कर दो, आप लोगों ने देख ही लिया कि अभी जिन रेटों पे इसका स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो यह स्टॉक प्राइस निकलता है तो इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना हाई पे कर सकता है। और तकरीबन जैसा कि आप लोगों ने इसके स्टॉक हिस्ट्री में देखा कि इसका स्टॉक प्राइस तकरीबन 30 से 35 रुपये गेन हो सकता है, यानी कि 30 से 35 रुपये का कैपिटल गेन, बहुत अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को हासिल हो सकता है। अगर अभी बाकी आप लोगों की अपने ऊपर है कि आप लोग अपनी वर्किंग करके दोनों ही स्टॉक्स को देख लें कि कौन सा आप लोगों को इसके स्टॉक के बेस्ट बाइंग जोन रखने की, तो मैंने आप लोगों को अपनी वर्किंग करके बता दिया कि दोनों ही स्टॉक बहुत ज़्यादा ही बेहतर फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है। फॉरफेब बियर कंपनी, ये स्टॉक ट्रेडिंग के वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि जो लोग टॉप एक्टिव ट्रेडर्स हैं वो लोग इसके स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो ये स्टॉक उन लोगों के लिए। इसके अलावा निशात मिल्क लिमिटेड NML, ये स्टॉक तो बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है। निशात मिल्क कंपनी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। ये था दोनों कंपनीज का रिव्यू, टेक्निकल एनालिसिस, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती है। ये दोनों वो कंपनीज थी जो कि अभी मतलब जिनका रेट अभी और मजीद यहाँ से बढ़ सकता है, यानी कि जिनका रेट तकरीबन फिर 50 से 55% और मजीद यहाँ से बढ़ सकता है, यानी कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा दोनों ही स्टॉक्स में कैपिटल गेन भी हासिल हो सकता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।